हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। 3 मल्टी बैगर स्टॉक्स को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी स्टॉक के लिए अगर आप लंबी अवधि के लिए और या फिर मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए एक्सपेक्ट करते हो तो फिर उस स्टॉक को आपको उसी हिसाब से देखना है, समझना है। आपका रिस्क भी उस स्टॉक में उसी हिसाब से होगा। तो चलिए समझते हैं इन सारी चीज़ों को इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज जो स्टॉक आपके सामने आ रहे हैं, सबसे पहले देखिए ये स्टॉक्स। जैसे अभी मैं टॉप गेनर्स देख रहा था पिछले 1 साल के, वो भी लार्ज कैप मिड कैप सेगमेंट के, तो मुझे दिखे वही स्टॉक्स जिसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, एक स्टॉक जिसको हमने बिल्कुल जड़ से समझ के, और आज की डेट में 137 की रेंज आई थिंक वो थी जब हम इसको आपके सामने लेके आए थे। उसके बाद ट्राइडेंट का शेयर, ये शेयर 6 रुपये 7 रुपये के लेवल से हम ट्रैक कर रहे थे, बहुत ही कम रिस्क से बढ़िया अपॉर्चुनिटी। और साथ में बात करेंगे अदानी गैस की। ऑल दो अगर आपने देखा होगा बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर भी हमारा मेजर फोकस अभी ये, लेकिन ये एक इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी दूर की है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है मैं कहूँगा। HFCL को अगर आप देखोगे तो 16-17 रुपये से हमने ट्रैक किया, लेकिन अभी हम 3 स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। उन 3 स्टॉक से जो हमने सीखा उसकी बात करने वाले हैं। अब आप कहोगे कैसे? देखिए सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ गैस की दुनिया के 3 स्टॉक। अदानी गैस, अदानी गैस जब 153 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अगस्त 2 का ये वीडियो है, जब वीकली की बड़ी इंपल्स के बाद करेक्शन आया था, वीकली में यहाँ पे बुलिश क्रॉस बना था। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल हमारे लिए था। यहाँ पे हमने अदानी गैस के अलावा IGL और MGL की भी बात की थी, लेकिन अदानी गैस कहाँ 153 से 1500 के लेवल तक गया है। यही नहीं, ट्राइडेंट के शेयर को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 रुपये का ये लेवल था। बहुत ही कम रिस्क हमारा यहाँ पे था, 6 से थोड़ा सा नीचे 590 के अराउंड का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमारा रिस्क बन रहा था। 1 रुपये का मात्र रिस्क। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से तो आप वाकिफ ही होंगे। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमारे सामने आने का मेजर कारण था इस बड़ी कैंडल, बड़े वॉल्यूम से जब इस शेयर को जगाया था, तो फिर अगले महीने की जो हॉल्ट सिचुएशन हमें देखने को मिली, जो करेक्शन देखने को मिली, इसने हमारी नज़रें खोल दी और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने। और उसके बाद हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया। आप जनवरी 31 का ये वीडियो देखिए, और साथ के साथ मैं आपको कहूँगा सितंबर 28 का ये वीडियो देखिए और अगस्त 2 का ये वीडियो देखिए। लेकिन इन वीडियो को देखने के साथ साथ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन स्टॉक्स को, अगर ट्राइडेंट को आज देखो तो आप कहाँ 6 रुपये से 60 रुपये के लेवल के अराउंड पहुंच चुका है। अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को देखोगे तो 850 पे 137 से। अगर आप यहाँ पे अदानी ग्रीन को देखोगे तो ऑलरेडी ये 1500-1400 के अराउंड का हाई बना चुका है। तो ये तीनों स्टॉक, किसी ने 10 गुना रिटर्न, किसी ने 5 गुना रिटर्न, किसी ने आप देखिए ओलेक्ट्रा ओवरऑल आप कहोगे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो देखिए रिस्क को समझना, और साथ के साथ रिस्क के साथ साथ किस तरीके से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको सोचना होता है। अब मैं ट्राइडेंट के, जब भी मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना, तो मंथली वीकली इन टाइम फ्रेम पे फोकस किया करो। ये टाइम फ्रेम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है मंथली वीकली के लिए। क्यों? हम इस स्टॉक को इन एरियाज में, इवन मैंने कुछ वीडियोज इसकी पहले भी इन एरियाज में क्रिएट की थी, भैया ये तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये बड़ी कैंडल, 2 छोटी छोटी कैंडल, ब्रेकआउट के लेवल पे ये सिचुएशन, ये कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही थी। बस यही कारण था। उसके बाद फिर से हमने इन एरियाज में भी इसका वीडियो क्रिएट किया था, और ये देखिए कहाँ, और बहुत सारी वीडियोज हमने इन एरियाज में छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके लिए क्रिएट की थी, और ये आप सफ़र देख सकते हो। आपको लगेगा यार इसने इतनी बड़ी रैली दी है, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आया? मैं आपको बार बार कहता हूँ कि स्मार्ट मनी की नज़रों से देखो। ये जो कैंडल थी, क्यों ये स्टॉक हमने इन लेवल्स पे नहीं ट्रैक किया? जब ये कैंडल दिखी, इसका ज़बरदस्त वॉल्यूम दिखा, इसकी वजह से समझ में आ गया कि भाई स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो गई है। और स्मार्ट मनी को अगर खरीदना ही है तो थोड़ा इंतज़ार ये करेगी, एक कंसोलिडेशन हमें जब मिलेगी, और जैसे ही वो रिजॉल्व होगी, और वो भी लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन। यू कैन जस्ट सी फॉर 3 मंथ वी गॉट द लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन करेक्शन, आप इसको कह सकते हो। फिर देखिए, देखिए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि फॉर्मूला एक ही है। देखिए फॉर्मूले के पीछे मत भागिए, स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। कंसोलिडेशन
एक्सपेंशन का बहुत बड़ा दोस्त होता है। कंसोलिडेशन आपको मिल जाए, समझें ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन की हम बात करते हैं, और इस तरीके से जो कंसोलिडेशन बड़ी वॉल्यूम लो वॉल्यूम की जो हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं वो भी उससे पहले जब बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो समझ लेना स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड। इवन यू कैन जस्ट सी दिस वन, ये देखिए लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन, समझ रहे हो इस पार्ट को, ये क्या है स्मार्ट मनी, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक गया। अगर आप देखो समझो, मैं आपको ये जो वीडियोस आपके लिए अभी क्रिएट कर रहा हूँ इन तीनों स्टॉक्स का एग्जांपल लेके, ये ऐसा नहीं कि पुरानी वीडियोस के माध्यम से भाई हम इस स्टॉक को उस टाइम पे लेके आए थे अब ये यहाँ पहुँच गए, नहीं। इसका जो मेजर गोल है वो ये है आपको अंडरस्टैंड करवाना कि जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, जब आप किसी करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, जब आप रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, तो बिल्कुल अपना फोकस रखें। इवन अगर आप देखो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आपका रिस्क 5 रुपये 90 पैसे के अराउंड था, एक बार भी किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, जबरदस्त रन दिया। और अगर एक आध स्टॉक भी आपके इस तरीके से रन दे जाते हैं तो बढ़िया जबरदस्त मैं कहूँगा मुनाफा आपको होता है। ये तो एक एग्जांपल था, इसी को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली पे भी लेके जाऊंगा और सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं, जब हम लास्ट टाइम पे आपके लिए वीडियो लेके थे, बिल्कुल बेस प्राइसिंग ये थी, ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल बेस प्राइसिंग सितंबर के टाइम पे, और वीडियो का टाइम अगर मैं देखूं तो ये था हमारे पास सितंबर 28 का वीडियो ट्राइडेंट का, सितंबर 28 और ट्राइडेंट यू कैन जस्ट सी, ये रेंज है देखिए सितंबर 28 वाला वीक, ये बिल्कुल स्टार्ट, फिर मूव, फिर देखिए पेशेंस, उसके बाद देखिए रैली, फिर से करेक्शन, कंसोलिडेशन, पेशेंस, देखिए पेशेंस की पेशेंस है, उसको आप समझिए। अब मैं आपको लेके जाऊंगा अगले स्टॉक की तरफ, यानी कि ओलेक्ट्रा। भाई ओलेक्ट्रा के लिए तो मैं आपको क्लियर कट कह दूं, एक वीडियो नहीं अनेक वीडियो बनाए। ट्राइडेंट पे तो हमने स्टार्टिंग के टाइम पे बनाए थे, ओलेक्ट्रा पे तो इन बिटवीन मूव के इन बिटवीन भी जो छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन थी उनको भी हमने तसल्ली से कैप्चर किया, और बहुत ही ज़बरदस्त रन ओलेक्ट्रा ने हमको दिया। पहला मूव का कारण वही सेम कारण जो ट्राइडेंट में था, नजरें पड़ी इस वॉल्यूम से नजरें पड़ी, इस वॉल्यूम से क्या दिखा हमको, स्मार्ट मनी। तो इसीलिए आप अकेले अकेले मत जाइए, जहां स्मार्ट मनी जा रही है उसको समझिए, स्मार्ट मनी जा कहाँ रही है। अगर आपको इतना समझ आ गया कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है, और आप लो रिस्क के साथ साथ उसके साथ हो जाइए, स्मार्ट मनी जहाँ भी जाएगी वो अच्छी जगह जाएगी। कोई भी बड़ा आदमी मैं कहूँगा, जो स्मार्ट मनी वाले लोग होते हैं वो लॉस के लिए नहीं पैसा लगाते हैं, वो प्रॉफिट के लिए पैसा लगाते हैं, चाहे उनको थोड़ी देर इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, वो प्रॉफिट के लिए पैसा लगाते हैं। इसीलिए स्मार्ट मनी को समझिए, स्मार्ट मनी लॉस नहीं प्रॉफिट की तरफ जाती है, ये देखिए। उसके बाद फिर से करेक्शन आई, आपके लिए फिर से वीडियो आया, भाई लो वॉल्यूम की करेक्शन थी, इसीलिए हमने फिर से आपको वीडियो क्रिएट करके बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये था 270 के लेवल का, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को इस एरिया में इनके अगर मैं टॉप्स को कहूँ इनको पार कर रहा था। फिर देखिए कहाँ पहुँच चुका है, बहुत सारे लोग, डेफिनेटली आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, जिन्होंने ओलेक्ट्रा को अलग अलग टाइम पे हमारी रेगुलर वीडियोस, ओलेक्ट्रा की सीरीज में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको दूंगा, आप देखिए उसको, ट्राइडेंट की सीरीज आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, आप देखिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको तसल्ली से देखो, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम भी आपके सामने रख दूँ, इसको इन स्टॉक्स को आप एनालाइज कीजिए। क्यों मैं आपको कहता हूँ कि भाई जब हम करेक्शन होता है और करेक्शन का रेजोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यही नहीं, अब मैं तीसरे स्टॉक की तरफ यानी कि अदानी ग्रीन की तरफ आता हूँ। अदानी ग्रीन अगस्त 2020 में कैसे ट्रैक पे आ गया, मंथली का टाइम फ्रेम है, क्योंकि जब अगस्त में हमने यहाँ पे जुलाई में वीडियो देखा, इतनी बड़ी वॉल्यूम के बाद लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन ये देखने को मिली थी जुलाई और अगस्त के मंथ में, वो भी मंथली पे RSI 60 के ऊपर। आपको यार वाह क्या सिचुएशन थी। उसके बाद फिर से इसने बहुत बेहतरीन दिसंबर जनवरी में कंसोलिडेशन दिखाया, कहाँ पहुंचा, सीधे ये लेवल था देखिए 150 का जो लेवल था। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, उससे पिक्चर आपकी और क्लियर होगी। ये देखिए मैं आपको RSI भी यहाँ पे शो करूंगा ताकि आप इस पिक्चर को रिलेट कर पाओ। और ये देखिए ये कब का वीडियो है, अगस्त 2 का, और हमारा प्राइस था 153 का। ये वीकली का चार्ट है और हम कह रहे थे ये बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं फिर से आपको लेके चलूंगा वीकली चार्ट और उस बेस के फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करेंगे अगस्त के इस लेवल पे। देखिए ये देख रहे हो अगस्त का ये लेवल, ये अगस्त के इस लेवल को देखिए, इस बेस के फॉर्मेशन को देखिए। मैं जरा आपको और थोड़ा सा पिक्चर आपकी क्लियर करूंगा ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। ये देखिए
ये देखिए अगस्त का ये वीडियो, ये बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन, बुलिश क्रॉस, यही करेक्शन, इसी का हमें इंतजार था। अगर आप फिर से देखोगे क्या अमेजिंग, फिर से एक करेक्शन आई। और इस करेक्शन में देखिए सीखने वाली बात देखिए, इसके इस करेक्शन में अगर आप तसल्ली से देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया वॉल्यूम के साथ करेक्शन आया, लो वॉल्यूम के साथ, तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको पुल बैक वाली स्ट्रेटजी कहोगे, सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन रिजोल्यूशन। फिर देखिए धमाका हुआ कि नहीं हुआ। तो एक स्टॉक के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए सीखने के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे बस आपका टाइम चाहिए, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। इवन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो हर वीडियो में इतनी इतनी लर्निंग आपके साथ शेयर की जाती है। और अगर थोड़ा सा आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसी हिसाब से देखने लग जाओ तो, और स्मार्ट मनी की नज़रों से किसी स्टॉक को देखने लग जाओ, तो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम आपका जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए। मंथली और वीकली पे ये 60s का एरिया जो है, सुपर मोमेंटम एरिया, एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। अगर आप तीनों स्टॉक्स को देख लो किस तरीके से हमने तीनों स्टॉक में क्या क्या देखा भाई, स्मार्ट मनी को देखा। स्मार्ट मनी की वजह से आपके सामने वीडियो आए, और रेगुलर इवन ओलेक्ट्रा में तो आप देखोगे कि भाई मजा ही कुछ और है। ट्राइडेंट को देख लीजिए, और इवन अदानी आप गैस को देख लीजिए। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ के साथ मैं आपको यही कहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप तीनों स्टॉक की वीडियोस को देखेंगे तो हमने आपको बार बार स्टॉप लॉसेस के बारे में जरूर बताया था। अदानी में हमारा बहुत ही कम स्टॉप लॉस था, और अगर आप देखोगे ट्राइडेंट में 1 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था, ओलेक्ट्रा में तो बहुत ही कम यहाँ पे स्टॉप लॉस था। And thank you for watching the video.